आप सब लोगों को पहले से इस बात की जानकारी दी गई थी कि 13 और 14 मार्च को 2 दिनों के लिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विभिन्न स्तरों के साथियों की बैठक होगी। तदनुसार 13 तारीख को राज्य परिषद और जिलाध्यक्ष साथियों की बैठक महत्वपूर्ण नेताओं की उपस्थिति में हुई और सब लोगों ने मिलकर विमर्श किया एक विशेष एजेंडा पर, और वह एजेंडा वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की जो बड़ी जमात बिहार भर में है उसकी भूमिका क्या हो आगे की। इस विषय पर सब लोगों ने कल दिन भर मंथन किया, विस्तार से बातें हुई और उसके बाद कल की बैठक के समापन पर सब लोगों ने मिलकर मुझे ही प्रस्ताव पारित करके अधिकृत किया कि आप ही जो निर्णय लीजिए हम सब लोग उसको मानेंगे। इतनी जानकारी कल भी आपको दी गई थी। फिर आज सुबह से राष्ट्रीय परिषद के साथियों के साथ हम सब लोग बैठे और उसी एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए हम सब लोगों ने विमर्श किया है और विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि आज देश और राज्य की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों को जो समान विचार धारा के लोग हैं बिहार में, समाज ने जिनको उस रूप में स्वीकार किया है, वैसे लोगों को एक मंच पर इकट्ठा होना चाहिए। वर्तमान में राजनीतिक परिस्थिति का यह डिमांड है और उसको देखते हुए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने निर्णय लिया इतने दिनों का जो हमारा संघर्ष है, इस संघर्ष के लिए हम सब लोगों ने दिन रात मेहनत की है। समाज में जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसके उत्थान के लिए, बराबरी के स्तर पे उसको लाने के लिए, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मजबूती देने के लिए जो नौजवान लोग हैं, जो किसान हैं, हर तरह से जरूरतमंद लोग समाज के किसी भी तबके के हैं, उनको उचित न्याय दिलाने के लिए हमारा संघर्ष और मजबूती से आगे जारी रहेगा, लेकिन उसके स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन होगा। और परिवर्तन करते हुए हम सब लोगों ने फैसला लिया कि अब आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री जो मेरे भाई, बड़े भाई की तरह हैं, व्यक्तिगत रूप से हमने हमेशा उनका सम्मान किया है। बिहार की जनता ने उनको स्वीकार किया है, एक बार नहीं कई बार। अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का यह काफिला उनके नेतृत्व में बिहार में काम करेगा और उस रूप में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद का फैसला है कि जनता दल यूनाइटेड के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की पूरी जमात अब जनता दल यूनाइटेड के साथ खड़ी होगी। मतलब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मिलन अब जनता दल यूनाइटेड के साथ हम सब लोग मिलकर कर लेंगे। यह हम लोगों का फैसला है और इस फैसला के अनुरूप
आगे दोनों दल के लोग मिलकर जो अभी हमारे साथ जो लोग हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता साथी और जनता दल यूनाइटेड के जो नेता साथी हैं, सब लोगों के साथ मिलकर हम लोग बैठेंगे। यहां से निकलकर अब उन लोगों के साथ मिलकर हम लोग बैठेंगे और बैठ करके आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। बिहार के तमाम लोग जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, सहयोग किया, संघर्ष के इस दौर में बहुत उतार चढ़ाव राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का सफर तय करते हुए हमने देखा है। जिन लोगों ने, गांव के लोग हों, सॉल्यूशन के और भी तरीके होते हैं। हम बिहार की जनता को अच्छी शिक्षा मिले, नीतीश जी पहले से लगे हुए हैं इस काम में, लेकिन अब मिलकर हमको एक और अवसर मिल जाएगा कि कैसे जो हमारा पुराना था उसको आगे ठीक करें। कुशवाहा जी, पहले भूदेव चौधरी जी ने साथ छोड़ा, फिर वीरेंद्र कुशवाहा जी ने। क्या वजह है कि कुशवाहा जी को छोड़कर बीच मंझधार में उनके मंत्री सब भागते गए? वो चले गए, अब तो एपिसोड खत्म हो गया, क्योंकि जो गए वहां जाकर व्यक्तिगत किसी का कुछ भले जो भी रहा वो मामला, हम नहीं जानते कि क्या सौदेबाजी हुई, लेकिन बिहार की जनता के लिए कोई कल्याण की बात वहां नहीं हो सकती है। इसलिए अब जो गए उनकी मर्जी। आपके समाज के लोग आ रहे हैं, मेरे समाज के लोगों के ठेकेदार आप नहीं है बंधु, मेरे समाज के लोगों के ठेकेदार आप नहीं है, इसलिए ऐसा मत कहिए कि कौन समाज और आपका समाज मतलब क्या? आपका समाज मतलब क्या? आपका समाज मतलब क्या? मेरा समाज पूरा तमाम जाति धर्म के लोग, दलित हो, अति पिछड़ा बंधु हो, महादलित हो, जो भी माइनॉरिटी के लोग हों या जो सामान्य जाति के लोग हैं, सब लोग मिलकर एक समाज बनता है बिहार का, और वही मेरा समाज है। मेरा समाज अलग से नहीं। देखिए, राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा कोई पहली बार भारत के इतिहास में इस तरह का कदम नहीं उठा रहा है। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जब से राजनीति में सफर उन्होंने शुरू किया तो सोशलिस्ट पार्टी, लोक दल, तमकी पार्टी, जनता दल, तो आप सहतानुसार इस तरह का कदम जनता के हित में उठाए जाते रहे हैं। और जनता के हित के लिए कुछ अगर झेलना भी पड़े तो आदमी को झेलकर जनता का हित सर्वोपरि रखना चाहिए, और जनता का हित सर्वोपरि हमने रखा है, आज भी रखने से हमने नहीं। एक बड़ा सवाल कि विधानसभा चुनाव के वक्त आपने कहा था कि जनता के हित के लिए जहर का घूंट पी लेंगे, आज हित की बात कर रहे हैं। अरे भैया, तो चुनाव के पहले जो कुछ भी हमने कहा, जनता ने जो आदेश दिया फाइनल तो ही माना जाएगा ना। जनता ने जो आदेश दिया, चुनाव के बाद जो आदेश मिला, इसका अर्थ होता है ना, चुनाव के पहले किसी ने क्या कहा उसका कोई अर्थ नहीं है। चुनाव में जनता ने जो आदेश दिया वही असल है। अब वो क्या कह रहे हैं उनकी बात पर हमको तो आश्चर्य हुआ। अब उनकी बुद्धि पर भी तरस आती है कि एक दिन एक दो नेता चले गए तो उन्होंने खुद कहा कि पूरा विलय हो गया। भैया, आप लोग के सामने नहीं है, राष्ट्रीय परिषद के लोग हैं हम, आप देख लीजिए पीछे नजर दौड़ा के लोग अभी बैठे हैं। सर, आप जनादेश की बात कर रहे हैं। इस बीच जब नीतीश कुमार इस जनादेश के बाद और कमजोर हुए, आप नीतीश कुमार को मजबूती देने के लिए जा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ी भूमिका में है? देखिए, हमने कहा कि मेरे लिए जनता का यही आदेश था। इस चुनाव में जो हमने समझा है, जनता का आदेश है कि आप मिलकर काम कीजिए, इसलिए हम मिलकर काम करने के लिए जा रहे हैं।
अरे भैया पूरा इतिहास आगे का पूरा भविष्य अभी पूछ लीजिएगा, बहुत बहुत मौका मिलेगा। कुशवाहा जी, बहुत सारे लोग आपके साथ शामिल हो रहे हैं, इनकी भूमिका क्या होगी संगठन में, सरकार में? देखिए जो लोग भी हमारे साथ वहाँ पूरी जमात वहाँ जा रही है, भूमिका नीतीश कुमार जी तय करेंगे। भूमिका तय करने में कोई ग्रीवांस हमारा नहीं है, कोई शर्त हमारी नहीं है। चाहे नीचे से लेकर कहीं भी जहां फिट जो कार्यकर्ता हो, कहीं भी फिट होने वाले होंगे तो उस तरह से फिट होंगे लोग, उसमें कोई मेरी शर्त नहीं। एक आखिरी सवाल कुशवाहा जी, हाल ही में आपने पार्टी का 9वां स्थापना दिवस मनाया, क्या हुआ? निर्वाण दिवस साबित हुआ पार्टी का? देखिए उससे क्या, पार्टी जब तक है तो पार्टी का कार्यक्रम चलता है, उसी क्रम में हुआ। अब आज से चूंकि राष्ट्रीय परिषद ने निर्णय कुछ लिया, आज जो निर्णय हमने लिया आगे इस निर्णय को कार्यान्वित करेंगे। नीतीश कुमार आपकी शिक्षा नीति को लागू करेंगे? क्या करें? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आपकी शिक्षा नीति को लागू करेंगे? अब इसका सवाल का जवाब अब मुख्यमंत्री क्या करेंगे, मुख्यमंत्री के रूप में इसका जवाब हम कैसे देंगे? आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में क्या डिसीजन करेंगे, इसका जवाब हम देंगे। कितना बजे मिलन करेंगे? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। जनता दल यूनाइटेड में मेरी भूमिका आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी तय करेंगे। सर एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक निजी चैनल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपके ऊपर पूछे गए सवाल पे कहा था कि स्टैंडर्ड हाई कीजिए, इतने नीचे मत जाइए। आपका स्टैंडर्ड हाई हुआ या नीतीश कुमार नीचे आ गया? आप लोग स्टैंडर्ड आप लोगों ने हाई कर लिया होगा, नीतीश कुमार जी का नीचे आ गया। कुशवाहा जी, तेजस्वी यादव कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी कहते रहे हैं कि नीतीश जी जैसा अगर दोस्त हो तो आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है। आप इस कथन पर? अच्छा तो पहले नीतीश जी और लालू जी क्या क्या कहा करते थे, पहले वो अपने पिताजी से पूछ ले, तेजस्वी जी अपने पिताजी से पूछ ले, उसके बाद हम लोगों से सवाल पूछे। एक बात कुशवाहा जी, भैया तो इसका अर्थ और कैसे समझाया? मिलन और भाई अंग्रेजी में मर्जर कहते हैं, हिंदी में मिलन कहते हैं, तो ऐसा 5 भाषा की जानकारी रखिएगा तो अलग अलग शब्द अलग अलग भाषा में होते हैं। इसका कारण है जो जनादेश बिहार की जनता ने दिया, वह जनादेश ही ऐसा था कि हुकुम बिहार की जनता का था कि अब आप सब लोग मिलकर चलिए, बिहार को यदि न्याय देना है तो मिलना आपका जरूरी है। तो जनता का जो आदेश, उस आदेश का पालन करना जरूरी होता है। हम अपने साथियों की भावना का कदर करते हुए जनता का आदेश जो विगत विधानसभा चुनाव में आया, उस जनादेश का सम्मान करते हुए हमने यह निर्णय लिया। जनादेश से शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी सर। शिक्षा के खिलाफ आपने नीतीश कुमार से अलग पैरेलल राजनीति की थी। हमने कहा कि जनादेश बिहार की जनता का यही था, जो विगत विधानसभा चुनाव में जनता ने जनादेश दिया कि आप लोग मिल जाइए, एक साथ आ जाइए। उस जनादेश का सम्मान करना जरूरी था, इसलिए हमने यह निर्णय लिया है। इस मिलन से सर शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी। देखिए शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए हमको और ताकत मिल जाएगी। वहां जाकर पहले हम सलाह देते थे, संघर्ष करते थे, अब सलाह संघर्ष देने की जरूरत नहीं है। वहां बैठकर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। कभी आप बीजेपी में जाते हैं, कभी राजद में। अरे भैया आज तक जीवन में कभी बीजेपी में नहीं गए, क्यों गलत आरोप लगाते हैं? राष्ट्रीय जनता दल में जीवन में कभी नहीं गए, इसलिए जानकारी का अभाव आपको है। कभी बीजेपी कभी जनता दल यूनाइटेड, इस जानकारी को सुधार लो भैया। इसलिए इस तरह की गलत खबर मत फैलाइए। देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जरूर था और दूसरी पार्टी के साथ भी हम गठबंधन में थे, लेकिन उन पार्टियों में आप चले गए, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं। ऐसा आरोप तो विरोधी में मेरे ऊपर नहीं लगाता है। चलिए देखिए बिहार मजबूत होगा, सवाल उपेंद्र कुशवाहा के मजबूत होने की बात नहीं है, नीतीश कुमार जी के मजबूत होने की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी मजबूत हैं,
इसलिए मजबूत होने की बात नहीं है। बिहार की जनता और बिहार मजबूत होगा। नीतीश कुमार ने एक निजी चैनल में बात करते हुए पिछले कहा चुनाव था में आपने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं। क्या हिम्मत हार गए? अगर हिम्मत हारते तो हम राजनीति छोड़कर घर बैठ जाते। श्री नीतीश कुमार कभी ने हिम्मत हमने हारी है और जब तक सांस है तब तक कभी हिम्मत हम हारने वाले नहीं हैं। और हिम्मत हारने वाले लोगों के साथ इतनी जनता और आपका आकर्षण नहीं हो सकता है। आपका आकर्षण ही बता रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने हिम्मत नहीं हारी है। किसी भी दल में विलय के लिए राजनीतिक सौदेबाजी होती है। क्या कृपा बरसेगी कुशवाहा जी पर? कोई राजनीतिक सौदेबाजी मेरे लिए नहीं, उसकी जरूरत है। इसलिए कि जनता दल यूनाइटेड भी वही पार्टी है जिस तरह से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को हमने एक एक तिल ला करके जोड़ करके उसका निर्माण किया, उसी तरह से एक एक ईंट जोड़ करके उस पार्टी का भी हमने निर्माण किया है। वहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं, कुछ नहीं। बिहार की जनता के लिए कदम